सो हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं या फिर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं, सभी के लिए आपको मिलने वाले हैं 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप 2025-26। ये प्रोग्राम टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के थ्रू रन किया जाता है, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, जो बच्चे इन क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, साथ ही साथ कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं मिनिमम। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2025-26 के लिए। टाटा ग्रुप इस स्कॉलरशिप को हर साल निकालती है। क्लास 11th, 12th, जनरल ग्रेजुएशन या फिर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन प्रोग्राम या पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कॉलरशिप के बारे में सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्कॉलरशिप जो है टाटा पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 टाटा कैपिटल लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये सभी बच्चों को दिया जाता है जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जिसमें 10,000 रुपये मिनिमम स्कॉलरशिप और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं क्लास 11th, 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11, 12 के बच्चे जो 2025-26 के लिए इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 11 जनवरी 2026 रखी गई है। अगर आप क्लास 11, 12 वालों के बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इंडियन हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपको क्लास 11th या फिर 12th में पढ़ना होना चाहिए। साथ ही साथ आपके क्लास 10th या फिर अगर आप 12th में हैं तो 11th में 60% मार्क्स होने कंपलसरी है। आपकी फैमिली की इनकम जो है मोर देन 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो बोर्ड है, जो आपका कॉलेज है, वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इस बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपके तो 60% तो मार्क्स होने ही चाहिए, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है कि अगर जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जनरल ग्रेजुएशन से मतलब हमारा होता है BA, BSc, BCom कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे कोई DLED कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है या फिर कोई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कोई अलग अलग नाम के डिप्लोमाज होते हैं, अगर वो भी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कई सारे ITI स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी डेडलाइन 11 जनवरी 2026 रखी गई है। इसमें आपको मिनिमम 12,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें भी आपका क्राइटेरिया यही रखा गया है कि आपके 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप इस ग्रेजुएशन वाले या फिर पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा वाले में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वही सेम है, इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री या फिर BA, BCom, BSc जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, या फिर डिप्लोमा ITI कोर्सेज आपको अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए क्लास 12th में। वही फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी के सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम रखी गई है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन वाला कोर्स है, इसमें आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिलती है, तो इसके लिए थोड़ी सी क्राइटेरिया में थोड़ी सी टाइट रखी गई है। इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि आपके जो है ना मिनिमम आपके 80% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर रहे हैं।
जैसे कौन से स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जैसे कि प्रोफेशनल डिग्री हो गया या फिर जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उस तरह के कोर्सेज़ के लिए आपके मिनिमम 80% मार्क्स 12th में होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्ट जाकर आप उसमें क्लिक कर कर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो आप अप्लाई करेंगे, ये जो होने वाला है मेरिट बेस पे और फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक कर कर आपका ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एक कॉल आएगा जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही इंटरव्यू कहलाएगा। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका पैसे आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इतना ही इजी आपका क्या रहने वाला है, प्रोसेस रहने वाला है। तो ये थी इस स्कॉलरशिप की कंप्लीट जानकारी। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो आप इस स्कॉलरशिप को ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसमें पैसे सबको मिल जाते हैं, जितने भी बच्चे मैक्सिमम भरते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये थी आज की वीडियो के कंप्लीट जानकारी। मैंने सोचा क्यों ना इस स्कॉलरशिप के बारे में सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। जितने भी बच्चे जिनको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए और हमारा भी सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए इसी तरह की स्कॉलरशिप्स और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लेकर टाइम टू टाइम आते रहें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।